क्योंकि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। तुम मुझसे नफरत करने में हक बजाने दो। मैं किसी से भी नफरत नहीं कर सकती, आपसे भी नहीं। मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल करने ठहर गई थी। तुमको दिल से बहुत लगाव है? बराए मेहरबानी आप उनका नाम ना लें। बुरा मत मानो, मैं दिल के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, ना कह सकती हूँ, लेकिन सोचती हूँ खुदा जाने तुम्हें इस बात का इल्म है कि नहीं कि उसने तुम्हारे लिए कितना बड़ा इशार किया है। आप मुझे बता रही हैं कि उन्होंने मेरे लिए कितनी भलाइयाँ की हैं? हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। क्या मतलब है आपका? परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी परस्तिश करता है, मगर उन लोगों की तरह जो रातों को जाग कर दुआ करते हैं और दिन के उजाले में खुदाई के मुनकिर हो जाते हैं। ये बात मैं आज तुम्हें बताना चाह रही थी कि उसने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी ताकि तुम खुश रह सको। जी। मैं जानता हूँ वो आ गई है। अदील कैसे? तुम कैसी हो? वो होश में है? आंखें बंद हैं, मगर मेरा ख्याल है ये नींद नहीं है। मैं उनके पास जा सकती हूँ? चली जाओ, मेरा ख्याल है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो बात करते हैं? ऐसा लगता है जैसे करनी ही नहीं चाहता। मैं तो बहुत दूर से बड़ी मुश्किल से उनसे कुछ कहने आई हूँ। कोशिश कर देखो, शायद तुम्हारी आवाज सुन ले। जाऊं? चली जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है।
अदील भाई, आपका कभी जी चाहता है कि आप किसी तस्वीर का हिस्सा होते? अरे मैं तो कायनात का कोई काबिल जिक्र हिस्सा नहीं हूँ। तस्वीर को क्यों खराब करता? मेरा जी चाहता है। यहाँ आके बैठो। यहाँ आके बैठो। जी? जानती हो कि किसी घर में एक तस्वीर लगी थी, एक लोहार की, जिसे एक छोटा बच्चा बैठा बड़े इन्हमाक से देख रहा था। उस घर में एक और छोटा बच्चा था जो घंटों उस तस्वीर को बैठा तका करता। फिर बताए क्या हुआ? घर का छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया। बहुत तलाश किया, कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने अचानक देखा कि तस्वीर वाला बच्चा घर वाले बच्चे से एकदम मुशाबे था। जानती हूँ कि वो छोटा बच्चा घर का कहाँ चला गया था? नहीं। उस तस्वीर में चला गया था। न जाने आप किस तस्वीर में पनाह ढूंढेंगे। राजिया? जी आंटी। अदील होश में है, तुम्हें पूछ रहा है। डॉक्टर चले गए? हाँ, डॉक्टर चले गए। उनका ख्याल है वो हैरत अंगेज तौर पे बेहतर हो रहा है। वो सोचते हैं कि तो मुझे से कम नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, तो चलो, वो तुम्हें पूछ रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगी। याद तो था, एतबार नहीं था। तुम तो जानती हो मुझे हमेशा हर चीज पे एतबार जरा कम ही रहा है। पहले जीने पे नहीं था, अब मरने पे नहीं। प्लीज इतनी बातें ना करें, आप थक जाएंगे। अब भी नहीं कहने दूंगी। अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इसी लम्हे को तो मैंने इंतजार किया है। चलो चुप हो जाता, तुम तो कह दो। न जाने लोग दौलत की इतनी तमन्ना क्यों करते हैं। इसकी वजह से मैंने तो जीते जागते जहन्नुम देखा है। मैं जानती हूँ कि आप ही ने पापा को कहकर अपना हिस्सा मेरे नाम करवाया था। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। अगर तुमने भी तो जिंदगी को परखना चाहा था। मगर मैंने ये तो नहीं चाहा था कि इस प्याले की सारी तलखी मेरे वजूद में उतर आए। आप जानते हैं बेगम किशोर कुल की मां। जानता हूँ, वो चाहती थी कि बहुत दुख उठाए हैं, बड़ी अजियत से गुजरी हो। वापस चली जाओगी? पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं सोचना चाहती सिवाय इसके कि मैं यहाँ हूँ आपके पास और बेहद खुश हूँ। यकीन कीजिए, इससे पहले मैं कभी भी इतनी खुश नहीं थी। तुमने उन लम्हों को इतना खूबसूरत बना दिया है कि जाते जाते जिंदगी से प्यार होने लगा है। मगर बहुत देर हो गई। नहीं तो
नहीं तो ये लम्हा तो सारे गुजरे वक्त पे भारी है, हावी है। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहा हूं, अब भी रहूंगा। याद रखना चाहिए, अगर तुमसे नफरत की गई है, तुमसे मोहब्बत भी की गई है, तो मैं पूजा गया है। सारी रात बारिश होती रही है, हर चीज निखर गई है, फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बड़ी रोशन सुबह है। जी चाहता है नाजिया कि तुम कुर्सी वहां खिड़की के पास रख दो। आप थक जाएंगे। मैं नहीं थकूंगा। जी चाहता है कि आसमान की वसतों का रंग देखूं। मुझे यकीन है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक? मैं तो अमर हो गया हूं। मैं अभी अभी जाकर आपके लिए बहुत सारे फूल तोड़ कर लाऊंगी। जल्दी आ जाना। अच्छा, आस्ते आस्ते, ख्याल से, ख्याल से, आराम से, बिल्कुल ख्याल से, एहतियात से। बैठ। अब आप बिल्कुल आराम से बैठिए, शॉल रखिए, ऐसे बैठे रहिएगा। मैं बस अभी गई और अभी आई।